एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि संगजी अपने रूम के काउच पर बैग पहने सो रही होती है। जैसे ही अचानक उसकी आंख खुलती है वो टाइम देखती है और जल्दी से चुपके से बाहर आती है। वो सोचने लगती है कि उसकी माँ ने उसके लिए जो ट्यूटर हायर किया है वो जरूर सैंगन के रूम में होगा। तभी वो सैंग के रूम में जाती है लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता, जिस पर वो बहुत खुश होती है और नीचे आते हुए सैंग को ऑर्डर करती है कि उसे 2 एग्स, सॉसेजेस और इंस्टेंट नूडल चाहिए। वो सैंग से कहती है कि मॉम ने जो ट्यूटर मेरे लिए हायर किया है वो आज नहीं आएगा, है ना? इसका मतलब है कि वो लेट है। तभी वो नीचे आकर सोफे पर बैठ जाती है और बातें करने लगती है। वो समझती है कि सैंग किचन में है और उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्यूटर मुझे पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है या उसका कोई पर्सनल इश्यू हो सकता है जिस वजह से वो नहीं आया। तभी वो सोफे पर लेटती है और सैंग को कहने लगती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। अगर तुम मॉम को मेरे लिए कन्विंस करोगे कि वो मेरे लिए ट्यूटर हायर ना करें न्यू ईयर के पीरियड में, मैं चाहती हूँ कि वो न्यू ईयर के बाद ऐसा करें। किचन से आवाजें आ रही होती है लेकिन कोई आवाज नहीं आती। संगजी सैंग को कहती है कि अगर उसने मॉम को मना लिया तो वो उसे न्यू ईयर पर 100 युआन देगी, जिस पर फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी वो फौरन से ऊपर उठकर बैठती है और कहती है चलो 200 रख लेना। तभी वो देखती है कि सैंग सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। जैसे ही वो अपनी नजर को किचन में घुमाती है तो वहाँ पर उसका दोस्त जैजी होता है जिसे संगजी की मॉम ने उसके लिए एज अ ट्यूटर हायर किया होता है। उसे देखकर ही वो चौंक जाती है और चुपने लगती है। तभी सैंग उसे कहता है ये कैसी हरकत है, नॉनसेंस, वो तुम्हारा ट्यूटर है। मॉम ने तुम्हें बताया नहीं कि उन्होंने तुम्हारे लिए जैजी को हायर किया है। तभी संगजी से मारने लगती है और कहती है आहिस्ता बोलो। तभी जैजी संगजी को आवाज देते हुए कहता है कि आ जाओ, तुम्हारे सॉसेजेस, 2 एग और इंस्टेंट नूडल रेडी हैं। जल्दी से खा लो वरना ठंडे होंगे तो मजा नहीं आएगा। तभी वो चुपके से एक नजर उसकी तरफ देखती है और वहाँ से उठती है। जैसे वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है जैसे उसे कहता है कि तुम काफी लेट उठी हो, तुम कल रात को लेट सोई थी इसलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हें नहीं जगाया। जिस पर वो कहती है कल रात उसने लेट नाइट स्टडी की है। तभी सैंग किचन से बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम वो लेट उठी तो वो उसका दरवाजा तोड़ देगा। जिस पर वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है। जैसे उसे ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तभी वो उससे पूछता है कि उसे खाना कैसा लगा, जिस पर वो कहती है कि खाना बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ संगजी अपने रूम में से अपने बुक्स लेकर आती है तो वो देखती है कि जैजी और सैंग गेम प्ले कर रहे होते हैं। तभी वो सैंग को तंग करने के लिए उसके आगे आकर बैठ जाती है जिससे वो गेम खेलने में काफी इरिटेट होता है। ये देखकर जैजी स्माइल करने लगता है। वो सैंग से कहती है कि ये उसका ट्यूशन टाइम है, जिस पर सैंग उसे कहता है लेकिन अभी तो हमने ब्रेकफास्ट खत्म किया है, तुम्हें पहले अपनी बुक्स खोलकर रीडिंग करनी चाहिए। तभी जैजी उसे कहता है जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं आता हूँ और तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ इस गेम के बाद। जिस पर वो खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। तभी उनको कहती है कि उन दोनों को कुछ फ्रूट्स चाहिए, जिस पर जैजी कहता है नहीं। तभी सैंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए कार्ड दूंगा वरना फिर से तुम मॉम को कंप्लेन करोगी। जिस पर जैजी उसे कहता है हमेशा उसे ऐसा मत कहा करो। इधर वो वाटरमेलन ले आती है और पोटैटो पीलर ले आती है, जिसे देखकर सैंग कहता है तो क्या तुम इससे इसे कट करोगी, जिसे देखकर जैजी स्माइल करने लगता है। सैंग उसे बताता है कि तुम इससे इसे कट नहीं कर सकोगी। तभी जैजी उसे पेपर देते हुए कहता है कि तुम पहले इसे पढ़ लो, मैं इस गेम के बाद तुम्हारे लिए वाटरमेलन को काट दूंगा। ये नोट पढ़ने के बाद तुम मुझे रिप्लेस नहीं कर पाओगी, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आंसर करने होंगे। तभी संगजी को शरारत सूझती है और वो सोचने लगती है कि वो जैसी की एक फोटो बना ले। जैसे वो देखती है कि वो दोनों गेम में मसरूफ हैं, वो चुपके से अपना फोन उठाती है और जैसी की तस्वीर बनाने की कोशिश करती है, जिस पर जैसी को पता चल जाता है और वो पोज बनाने लगता है। जैसे वो उसे देखती है वो शर्मिंदा हो जाती है। सैंग से कहता है कि तुम ये पिक्चर इसलिए बना रही हो ताकि तुम मॉम को बता सको और हमारी कंप्लेन कर सको कि जैसे तुम्हें पढ़ा नहीं रहा बल्कि मेरे साथ गेम खेल रहा है। जिस पर वो कहती है ऐसा नहीं है। तभी वो कहती है कि ये पिक्चर उसे अपनी क्लासमेट को दिखानी है जो ये समझती है कि मेरा भाई बहुत हैंडसम है, इसलिए मैं तुम्हारी तस्वीर नहीं दिखा सकती थी। जिस पर वो उस पर चिल्लाने लगता है तो जैसी फौरन से उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने को बोलता है। तभी जैसे से कहता है समझो तुमसे छोटी है और ये उसकी शरारत करने की उम्र है, इसलिए उसकी बातों का गुस्सा मत करो। संगजी अपने रूम में आते ही जैसी की पिक्चर को देखने लगती है। दूसरी तरफ जैसे उसकी बुक्स लेकर और वाटरमेलन लेकर उसके रूम में आता है। तभी वो संग से कहता है कि उसे वो पिक्चर दिखाए जो उसने उसकी बनाई है, जिस पर वो चुप कर जाती है। तभी जैसे उसे कहता है कम ऑन दिखाओ, अगर वो बुरी आई तो मैं तुम्हें और तस्वीरें बनाने की इजाजत दूंगा ताकि तुम अपनी क्लासमेट को दिखा सको कि तुम्हारा भाई कितना हैंडसम है। तभी वो उसे तस्वीर नहीं दिखाती और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और कहती है कि उसे पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। तभी जैसे उसे कहता है कि तुम मुझे अपने लास्ट फाइनल एग्जाम की रिपोर्ट दिखाओ। तभी वो उसे कहता है कि तुम फिजिक्स के पीरियड में क्या क्लास में टेंशन पे नहीं करती, जिस वजह से तुम्हारे इतने क्वेश्चंस गलत हैं और तुम्हारे इतने कम मार्क्स आए हैं। जिस पर वो बताती है कि उसे फिजिक्स की बिल्कुल भी समझ नहीं आती और ना ही उसे वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तभी जैसे उसे पढ़ाने लगता है और उसे फिजिक्स के बारे में नॉलेज देने लगता है, वो उसे अंडरस्टैंडिंग करवाने लगता है। संगजी उसकी कंपनी को एंजॉय करती है। नेक्स्ट डे वो फौरन से आकर स्टडी रूम में बैठ जाती है, वो अपनी चीजों को अरेंज करती है और जैसी की चेयर को अपने करीब करती है। जैसे ही जैसे आता है वो उसे कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं लेट हूँ, निकालो लेसन जो कल मैंने तुम्हें पढ़ाया है। संगजी जैसे ही उसकी तरफ देखती है वो काफी थका हुआ लगता है। उसे पूछती है क्या वो सोया नहीं है, जिस पर वो बताता है कि कल रात उसने लेट वर्क किया जिस वजह से वो ठीक से सो नहीं पाया। तभी संगजी से कहती है कि वो पहले अपना होमवर्क कर लेती है, तब तक जैसी भी कुछ रेस्ट कर सकता है, उसके बाद वो उससे लेसन पढ़ेगी। तभी
जैसे उसे कहता है चलो ठीक है, तुम अपना काम कर लो, मैं उठने के बाद तुम्हारा काम चेक करूंगा, और उसके पास पड़े काउच पर लेट जाता है। दूसरी तरफ संगजी की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, वो फौरन से उठती है और हैंगिंग में से एक शर्ट उतारकर उसके ऊपर दे देती है। दूसरी तरफ जैसे ही जैसी की आंख खुलती है, वो देखता है कि संगजी उसके सामने बैठी होती है और उसके ओर देख रही है। तभी वो फौरन से उठता है और उसे कहता है कि क्या तुमने अपना काम कर लिया, क्या तुमने क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, जिस पर वो यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी उसे कहता है मुझे दिखाओ। जैसे वो उसे चेक करवाती है, उसे बताता है कि उसने काम गलत किया है, उसके जवाब गलत है, और तभी वो उसके बारे में उसे अंडरस्टैंड करवाने लगता है। दूसरी तरफ वो जैसे ही नीचे आता है, वो देखता है कि सैंग गेम खेल रहा होता है। तभी वो उससे रिमोट खींचता है और उसकी टांगों पर बैठकर गेम प्ले करने लगता है। गेम खेलते हुए वो सैंग से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी उससे कहता है कि मैं संगजी को साइंस टेक्नोलॉजी म्यूजियम लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि उसे साइंस के बारे में कुछ नॉलेज हो सके। मैं चाहता हूँ कि वो कुछ प्रैक्टिकल चीजों को नोट करे। अगर तुम फ्री हो तो हम साथ चलेंगे, क्योंकि वो अभी तक फिजिक्स में कोई भी करंट इंटरेस्ट शो नहीं कर पा रही, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे कुछ प्रैक्टिकल चीजें दिखाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे म्यूजियम विजिट करवा लेता हूँ, ताकि उसे इस बारे में कुछ इंटरेस्ट हो। जिस पर सैंग कहता है कि तुम काफी रिस्पॉन्सिबल टीचर हो। तभी जैसी कहता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। जिस पर सैंग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो ईयर के लास्ट तक काफी बिजी है, मैं उसका भाई हूँ, तो मैं ये चीज को डिसाइड कर सकता हूँ। दूसरी तरफ वो संगजी को लेकर म्यूजियम जाते हैं। जैसे संगजी से पूछता है कि क्या उसने पहले कभी से विजिट किया है, जिस पर वो कहती है नहीं। उसे कहता है, तभी सैंग उन दोनों को 2 टिकट्स देता है, जिस पर वो दोनों से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ नहीं आ रहा। जिस पर वो संगजी को तंग करते हुए कहता है कि सिर्फ बास्टर साइंस म्यूजियम का विजिट करते हैं और मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी जैसे से कहता है कि मैंने तुम्हें 3 टिकट्स के पैसे दिए थे, मेरे पैसे वापस करो। जिस पर वो कहता है कि वो गेम में उड़ा गया। वो कहता है कि वो उन दोनों का वापसी पर वेट करेगा और उन्हें पिक करने के लिए आ जाएगा। तभी वो संगजी से कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। तभी वो संगजी को अंदर ले जाता है और उसे बहुत सारी चीजें दिखाता है और उनके बारे में उसे बताता है, ताकि वो साइंस के बारे में इंटरेस्टिंग हो सके। तभी वो उसे बताता है कि उसे यहाँ पर इसलिए लेके आया है ताकि वो इन चीजों को प्रैक्टिकली देख सके और करने की कोशिश करे, ताकि वो आने वाले फ्यूचर में कामयाब हो सके। उसे कहता है कि वो उसके लिए कुछ जूस वगैरह लेकर आता है। जैसे ही वो जाता है, संगजी अपनी आर्ट बुक ओपन करती है और आर्ट करने लगती है। दूसरी तरफ वो जैसे ही लेकर आता है, वो फौरन से उसे बंद करके पीछे छुपा लेती है। जैसे उसे कहता है कि उसने नोटिस किया है कि उसे ड्राइंग बहुत पसंद है। तभी वो कहता है कि ड्राइंग एक इमेजिनेशन है जिसे वो कंटिन्यू रख सकती है, लेकिन स्टडी उसके लिए जरूरी है, जिससे वो अपने फ्यूचर में कामयाब हो सकती है। तभी संगजी से पूछती है कि क्या उसका कोई रिलेशनशिप है, जिस पर वो हैरान होता है और उससे पूछता है कि उसने ये सवाल उससे क्यों किया। तभी हंसते हुए उसे कहता है कि वो ऑलमोस्ट अपनी यूनिवर्सिटी को कंप्लीट कर चुका है, लेकिन वो अभी तक डेटिंग को अवॉइड करता है और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देता है। उसे कहता है कि ये बात तुम सैंग से क्यों नहीं पूछती, जिस पर वो उसे कहती है कि उसने उसे पूछा। तो वो पूछता है कि उसने उसे क्या जवाब दिया, जिस पर कहती है कि उसने उसे जवाब दिया गो लिटिल डायमंड, जिस पर वो स्माइल करने लगता है। वो जानबूझकर जैसे से कहती है कि उसने ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि उसकी क्लासमेट के भाई की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। जिस पर जैसे उसे कहता है कि ऐसे कोई भी बात नहीं है, उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। संगजी से कहती है कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो वो उसे प्रॉमिस करे कि वो सबसे पहले उसे बताएगा। जिस पर वो उसे कहता है कि वो उसे प्रॉमिस करता है कि अगर कोई भी ऐसी बात हुई तो वो सबसे पहले संगजी को बताएगा और उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाएगा। जैसे वो लोग म्यूजियम से बाहर आते हैं, सैंग उन्हें पिक करने के लिए खड़ा होता है। तभी सैंग संगजी से पूछता है कि क्या उसने कुछ सीखा, क्या उसने पढ़ाई के बारे में कुछ नॉलेज ली। जिस पर वो उसे बताने लगती है कि उसे बहुत मजा आया और उसने बहुत सारी चीजों को एंजॉय किया। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जाजी को कॉल आती है। वो उन दोनों से कहता है कि उन दोनों को घर जाना चाहिए क्योंकि उसे जरूरी काम है और वो जरूरी काम करने के बाद आएगा। दूसरी तरफ संगजी जैसे ही घर आती है, उसे याद आता है कि उसकी स्केचबुक नहीं मिल रही। तभी वो सैंग से कहती है कि उसे अपनी गाड़ी में देखे, जिस पर उसे कहता है कि वो ऑलरेडी देख चुका है, उसकी गाड़ी में कोई भी बुक नहीं है। उसे कहता है कि उसने अपनी बुक को गुम कर लिया है, वो उसे नई बुक ला देगा। तभी संगजी याद करने लगती है कि उसने बुक को कहाँ पर लॉस किया। तो उसे याद आता है कि जब वो लोग म्यूजियम में गए थे और जैसे उसके लिए जूस लेकर आया था, तभी उसने उसे वहाँ पर छुपाया था और वो उसे वहीं पर छोड़कर आ गई। तभी वो म्यूजियम में कॉल करती है और अपनी बुक के बारे में पूछती है, जिस पर उसे बताया जाता है कि जो लड़का म्यूजियम में उसके साथ आया था, बुक उसके हैंड ओवर कर दी गई है। जिस पर वो काफी एम्बैरस फील करने लगती है। वो सोचने लगती है कि कहीं जैसी ने ये बुक खोलकर देख तो नहीं ली, क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ ड्रॉ किया होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैंग उसे उसकी बुक वापस करता है। उससे पूछती है कि क्या उसने इस बुक को खोलकर देखा। उससे पूछती है कि ये बुक उसे किसने दी, जिस पर वो कहता है कि जैजी ने। वो कहती है कि क्या जैजी ने इसे खोलकर देखा, जिस पर सैंग कहता है कि मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम खुद उससे पूछ लेना। तभी वो सोचने लगती है कि क्या जैजी ने ये बुक खोलकर देखी होगी। दूसरी तरफ सैंग अपने हॉस्टल वापस जाता है और कहता है कि वो घर पर नहीं रुक सकता, जिस पर जैजी से कहता है तो तुम्हें हमारी कंपनी की जरूरत है।